तो रामनवमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान राम आपको सद्बुद्धि दें थोड़ी सी। ये जो खाली दिमाग है इसमें थोड़ा सा कुछ डालें आपके, ताकि आप अपने अपने मन से, तन से मेहनत करके और कुछ पाले जीवन में। ठीक है, चलिए तो जिस मुद्रा में भी लेटे हुए हैं, कसम है तुम्हें भगवान राम की, जल्दी से बैठ जाइएगा। कम से कम 5 मिनट के लिए बैठ जाइएगा। अब ये मत कहना सर ये गलत कर दिया, गलत तो मैं बहुत चीजें करता हूं। ठीक है, तो फटाफट जल्दी से बैठ जाइएगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा आपको ऐसे देख के नहीं लग रहा है जिस भी मुद्रा में आप बैठे हुए हैं। गलत बात है। मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं, सुबह से ही खड़ा रहता हूं, और तुम ये लेट लेट के जो क्लास लेते हो उल्टी सीधी मुद्रा में, ये मेरे को अच्छा नहीं लगता है। आई फील जेलस ऑफ यू। ठीक है, तो आप खड़े हो जाइएगा जल्दी से। तो प्यारे बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज देहरादून में मौसम बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है, झमाझम बारिश हो रही है, मैं भी भीग गया हूं। लेकिन बारिश तूफान तो आते रहेंगे, हमारा काम है आगे आगे बढ़ना। हमारी आज कौन सी क्लास है? और हम बढ़ते ही जा रहे हैं, तूफानों की तरह हम बढ़ते जा रहे हैं। आज 18th नंबर की क्लास है वोकैबुलरी की। 18th क्लास हम कर चुके हैं। 25 क्लास होने के बाद मैं एक टेस्ट रखूंगा, इन्हीं वोकैबुलरी में से एक टेस्ट पेपर बनाऊंगा। ऑल इंडिया टेस्ट उसको रखेंगे, उसमें कुछ अच्छे लेवल के भी रखेंगे, और प्राइस टेस्ट रखूंगा मैं उसका। लेकिन कैसे उसको किया जाएगा उसका भी हम तरीका बताएंगे। ठीक है, तैयारी करते रहिएगा, रोजाना अपनी वोकैबुलरी को रिवाइज करिएगा, आपको प्राइज जीतने का मौका मिलेगा। ठीक है, जो मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूं इसी में से आपको दिया जाएगा 50%, 50% अलग से आएगा। ठीक है, तो अपनी तैयारी बना के रखिएगा। आज हमारी 18th नंबर की वोकैबुलरी की क्लास है। ठीक है, पुरानी क्लासेस कहां मिलेंगी? जो हमारे न्यू स्टूडेंट अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पहली बार हमें लाइव देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि पुरानी क्लासेस प्यारे बच्चों आपको कैडेट डिफेंस एकेडमी के एप्लीकेशन पे मिलेगी। कैडेट्स डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा। आपको सारी वोकैबुलरी क्लास प्लस ग्रामर की क्लास, क्योंकि दिन में 2 बार चलती है, सुबह 10 बजे और रात को 9 बजे, सारी क्लासेस प्लस पीडीएफ सब कुछ आपको, रिकॉर्डिंग क्लासेस सब मिलेगा आपको सॉरी एप्लीकेशन पे। ठीक है बच्चों, तो वहां से आप पुरानी क्लासेस देखेंगे। ठीक, आप उसको डाउनलोड कर लेंगे, उसमें सारा कुछ दिया हुआ है। ठीक है, चलिएगा तो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग आज का सेशन। एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो, क्या मेरी आवाज सबको आ रही है? अगर आ रही है तो कमेंट में लिखो यस सर, स्टार्ट कर दीजिए, और हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए, एनडीए मॉक टेस्ट कब आएगी? हाँ, एनडीए मॉक टेस्ट कब आएगा? आज एनडीए का मॉक टेस्ट नहीं आया है, उसका कारण है क्योंकि 2 मॉक टेस्ट बैक टू बैक आ गए थे, तो आज विश्राम दिया गया है। कल एनडीए का मॉक टेस्ट आ जाएगा, तीसरा मॉक टेस्ट आ जाएगा। ठीक है, बाकी उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा। चलिए, हाँ, एनडीए मॉक टेस्ट कल आ जाएगा बेटो बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट वर्ड है बेसमिर्क। क्या बोलेंगे? पढ़ो, बेसमिर्क। पढ़ो पढ़ो जल्दी से, बेसमिर्क। क्या पढ़ना है? बेसमिर्क। बेस मिर्च नहीं, तो मिर्च नहीं बोलना है, दिस इज बेसमिर्क। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसका? वर्ब। जब हम किसी को बेसमिर्क करते हैं तो इसका मतलब उसकी रेपुटेशन को खराब करते हैं या उसे अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो क्यों कांप रहा है? बेसमिर्क करते हैं तो इमेज को खराब करते हैं, यानी कि सली करते हैं। ठीक है, स्पॉइल करते हैं। ठीक है, टार्निश करते हैं, रेपुटेशन को खराब करना ही होता है। डिसग्रेस का मतलब होता है डिसरेस्पेक्ट, और डिसऑनर का मतलब भी डिसरेस्पेक्ट ही होता है। स्पॉइल मतलब खराब करना, और कभी कभी पेपर में सॉइल भी दे देता है, क्योंकि नाउन में इसका मतलब होता है मिट्टी, और वर्ब में किसी की रेपुटेशन को सॉइल कर देना मतलब मिट्टी में मिला देना, यानी कि रेपुटेशन खराब कर देना। ठीक है, चलिएगा। द अपोजिशन ऑलवेज ट्राइज टू बेसमिर्क द रेपुटेशन ऑफ द रूलिंग पार्टी। कांग्रेस हमेशा कोशिश करती है कि बीजेपी की रेपुटेशन को खराब की जाए। अगर बीजेपी अपोजिशन में थी तो वो कांग्रेस की रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश करती थी। ये चलता रहता है अपोजिट पार्टीज में। तो इसका ऑप्शन के हिसाब से मुझे आंसर बताइएगा, क्या सिनोनियम होगा? फटाफट जल्दी से। आपसे कुछ पूछना है, पूछिए क्या पूछना है। लाइट नहीं आ रही है, बारिश हो रही है, बेटा यहां भी यही हाल हो रहा है। कितनी देर आपकी क्लास चल पाएगी मुझे भी नहीं पता। ठीक है, चलिए, इसका आंसर मिलना चाहिए था डिफाइल, इसका आंसर होगा। बेफल का मतलब होता है कंफ्यूज, पजल करना किसी को। सिक्वेस्टर
का मतलब होता है अलग करना, यानी कि सेपरेट करना, हिंदी वाले लिखेंगे अलग करना। और चेस्ट क्या होता है? चेस्ट होता है पवित्र, यानी कि पायस, होली, पवित्र। लिख दूं? लिखो फटाफट जल्दी से, जैसे ही नोट कर लें तुरंत कमेंट बॉक्स में डाल दें, और फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आंधी आ रखी है सर। बेटा जी, आंधी, आंधियों के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना काम करते चलिएगा, आंधी तूफान आते रहेंगे। आज अंडे खा सकते हैं क्या सर? यार ऐसा कुछ नहीं है, खाने को तो तुम पहले भी खा सकते थे, वो तो कोई इश्यू नहीं, अपना मन है, ठीक है। बाकी जब इतना रुक गए हो तो कल तक और रुक जाओ, क्या ही फर्क पड़ रहा है। हो गया भाई। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, कार्नेज। सर कार्नेज में एज लगा है, एज मतलब पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा नाउन। कार्नेज का मतलब होता है नरसंहार। भीड़ को जब मारा जाता है एक साथ, बहुत सारी भीड़ को, तो उसे कार्नेज कहते हैं। जलियांवाला बाग में जो कार्नेज हुआ था उसे हमने एक नाम दिया था, क्या दिया था आप बताएंगे मुझे ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। जब भीड़ को एक साथ मारा जाता है, जेनोसाइड भी इसी को कह देते हैं, ग्रुप की हत्या। तो स्लॉटर का यही मतलब होता है, ठीक है, भीड़ को मारना। बुचरी का भी यही मतलब होता है, बूचड़ खाना आपने सुना होगा, यानी कि मारना किसी को। ब्लड बाथ, खून खराबा भी यही होता है। ऑप्शन में मैं यहां पे एक बार एक वर्ड और लिख देता हूं, जेनोसाइड, GENOCIDE, तो ये भी वही होता है, ठीक है, GENOCIDE। हाँ, सेंटेंस क्या कहता है? द यूज ऑफ एटॉमिक वेपन्स, एटॉमिक हथियारों का जो यूज है अगर वो होता है, कैन कॉज कार्नेज, नरसंहार पैदा कर देगा भाई। एंड सॉरी, कार्नेज दैट इज इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमन माइंड टू इमेजिन, ऐसा ऐसा नरसंहार होगा, इतनी मौतें होंगी कि इमेजिन करना मुश्किल हो जाएगा अगर चारों तरफ से एटॉमिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया तो। सेंटेंस के हिसाब से क्या आंसर होगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। सबसे पहले हम डी ऑप्शन उठाते हैं, कंडन। कंडन का मतलब होता है किसी को क्या करना? फॉरगिव करना, हिंदी वाले लिखेंगे किसी को माफ कर देना, क्षमा करना किसी को, ठीक है। एक्सपंज का मतलब होता है डिलीट करना, यानी कि मिटाना, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देना। एनिहिलेट जैसे वर्ड में पहले ही करा चुका हूं आप लोगों को। बिजेर क्या होता है? बिजेर होता है स्ट्रेंज, अजीब सा, विचित्र। तो इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा? मैसेकर। जलियांवाला बाग मैसेकर किस डेट में हुआ था? कमेंट बॉक्स में फटाफट जल्दी से तेजी के साथ लिख दीजिए, किस डेट में जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, ठीक है। बोलो जल्दी से फटाफट। कैंडोन नहीं है बेटा, वो कंडन है, नॉट कैंडोन, कंडन। 13 अप्रैल 1919, हाँ, 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था। कहां हुआ था? किस जगह हुआ था? अगला वर्ड है कॉरोबरेट, पार्ट ऑफ स्पीच है इसका वर्ब। जब हम किसी चीज को सबूत के साथ उसकी पुष्टि करते हैं तो उसे कॉरोबरेट करते हैं। वेरीफाई करना, रेटिफाई करना, ऑथेंटिकेट करना मतलब उसको प्रूव करना, या सस्टेन करना, या जस्टिफाई करना, ये भी कह सकते हो आप, जस्टिफाई, JUSTIFY, या सब्सटेंशिएट भी इसी को कहते हैं, ठीक है। आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ, मैं सच बोल रहा हूं, एंड माई फादर इज श्योर टू कॉरोबरेट माई स्टेटमेंट, और मेरे पिताजी जो हैं वो इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करेंगे, वो मेरा सपोर्ट करेंगे इसे, ठीक है। तो सिनोनियम क्या होगा इसका? किसी चीज को प्रूव करना, यानी कि कंफर्म करना। ऑब्फ्यूस्केट का मतलब होता है किसी चीज को क्या करना? पजल करना, या किसी चीज को कंफ्यूजन में ला देना, ठीक है। चाइड हम पहले कर चुके हैं, चाइड का मतलब होता है किसी को डांटना। और लैम्पून का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, यानी कि इसी को हम लोग एक वर्ड से जानते हैं, दैट इज रिडिक्यूल। रिडिक्यूल, किसी का हंसी मजाक करना, यानी कि किसी का उपहास उड़ाना, मजाक उड़ाना किसी का। सर एक लड़की हमको धोखा दे दी आज ही। उफ, हाँ भाई लिख लें तो फटाफट कमेंट बॉक्स में एक बार लिख के बताएं। निशांत राणा। बेटा ये धोखे कई बार जिंदगी में मिलते हैं,
कभी पढ़ाई धोखा दे देती है, कभी लड़का धोखा दे देता है, कभी लड़की धोखा दे देती है, कभी हालात ऐसे होते हैं कि इंसान को धोखे में ही रख देते हैं। कई बार धोखा लड़की या लड़का नहीं देता, हालात उसको मजबूर कर देते हैं। सामने वाले को लगता है कि हमें धोखा दे दिया, क्या पता उसके क्या हालात रहे होंगे, क्या पता उसने अपने माँ बाप की सुन ली हो वहां पर, ठीक है, क्या पता उसकी क्या मजबूरियां रही होंगी। तो किसी ने कहा है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। तो मैं ना उसको गलत कहूंगा ना तुम्हें गलत कहूंगा, हालातों को गलत कहूंगा। हालात इंसान के ऐसे ही होते हैं। तो आप किसी को गलत मत कहिएगा। पढ़ाई करो, पढ़ाई जितनी करोगे जीवन में उतने ही हालात मजबूत होते चले जाएंगे। जिस दिन आपके हालात मजबूत हो जाएंगे उस दिन जीवन में आपको कोई धोखा देके नहीं जाएगा। अभी आपके हालात जो हैं वो मजबूत नहीं हैं, आपके हालात मजबूत ना होने की वजह से शायद ऐसा हो गया हो, तो अपने हालातों को मजबूत करो। ठीक है। डेलेटीरियस, इफ समथिंग इज डेलेटीरियस तो इसका मतलब वो हानिकारक है, डैमेजिंग है, डेट्रीमेंटल है, इंजूरियस है, डिस्ट्रक्टिव है, पर्निशियस का मतलब भी हानिकारक ही होता है। वी शुड ऑलवेज बिवेयर ऑफ, हमेशा अवेयर रहना चाहिए ऑफ डेलेटीरियस इफेक्ट ऑफ ओवर ईटिंग। भैया ज्यादा मत खाना, ध्यान रखना ज्यादा खा के कोई इंसान मजबूत नहीं हुआ है, एवरेज खाना होता है। कई लोगों को मैं देखता हूं, मेरे आसपास भी लोग होते हैं, मेरी फैमिली में भी कई लोग हैं, एक टाइम पे इतना खा लेते हैं, इतना खा लेते हैं, उन्हें लगता है एनर्जी आती है। एनर्जी ज्यादा खाने से नहीं आती, थोड़ा थोड़ा ज्यादा बार खाने से आती है। ये मेरी एक पर्सनल सलाह है, इसको अप्लाई करके देखना। 10 रोटी एक बार में खाने से अच्छा है 10 रोटी 4 बार में खा के देखो, ढाई 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 यानी कि या 3 3 रोटी करके खा के देखो, जान ज्यादा आएगी, एनर्जी ज्यादा आएगी। तो ओवर ईटिंग नहीं करना है। तो इसका सिनोनियम तो होगा हार्मफुल, लेकिन क्योंकि हमें एंटोनियम चाहिए तो उल्टा हो जाएगा इसका बेनिफिशियल। इनंशिएट बहुत प्यारा वर्ड है, इसका मतलब होता है टू से समथिंग, टू से समथिंग क्लियरली, किसी चीज को स्पष्ट रूप से कहना। कॉनिवेंस का क्या मतलब होता है? कॉनिवेंस का मतलब होता है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस यानी कि लापरवाही। ठीक है। अच्छा, कॉनिवेंस, कॉनिव नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, कॉनिवेंस का मतलब हो जाएगा विलिंगनेस। विलिंगनेस मतलब किसी के साथ मिलकर, कॉन्स्पिरेसी। वो कॉनिव अलग हो जाएगा, कॉनिवेंस। मेरा हो गया है सर, बहुत अच्छे, शाबाश। कॉल्यूजन। नेक्स्ट। सर रॉबिन सर की बॉडी कम हो गई है, क्यों? देखिए, हालात, सब कुछ हालात कराता है इंसान को। रॉबिन सर की बॉडी कम नहीं हुई है वो तो खैर तुम्हारे देखने का नजरिया है, बट फिर भी अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो उसका कारण है हालात। अब शादी हो गई है, जिम्मेदारियां आ गई हैं, जिम्मेदार इंसान, और जिम्मेदार इंसान जब मेहनत दिन रात करता है, दिन रात पढ़ते रहते हैं बेचारे, दिन रात मेहनत करते रहते हैं, तो इंसान के हालात उसको ऐसा कर देते हैं। तो इसलिए मैंने कहा ना, किसी को अच्छा और बुरा नहीं होता, इंसान सब अच्छे होते हैं, हालात उसको बड़ा मजबूर कर देते हैं। तो इस वजह से बेचारे कमजोर हो गए हैं। ठीक है। चलिए, नोवाइस क्या होता है? नोवाइस होता है एक ऐसा बंदा जो बिगिनर हो, नियोफाइट हो, ट्रेनी हो, न्यू बाई हो। ठीक है। डू नॉट गिव हिम अ रेस्पॉन्सिबल जॉब, उसे एक नौकरी मत दो, रेस्पॉन्सिबल जॉब मत दो, क्योंकि वो क्या है? इमेच्योर है। या इसके लिए आप यहां लिख दोगे वर्ड नोवाइस है। नोवाइस बिगिनर होता है। ठीक है। तो इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा? टायरो। क्या सिनोनियम हो जाएगा? टायरो। तुम हंस क्यों रहे हो भाई? मैं सही बात बोल रहा हूँ, सही बात बोलते तो दुनिया हंसती है। ठीक है। कॉशियस बंदा कैसा होता है? जो इंसान कॉशियस होता है वो क्या होता है? केयरफुल होता है। और रैश इंसान कैसा होता है? रैश इंसान होता है केयरलेस, यानी कि लापरवाह होता है। तो सीजनड इसका आंसर होगा। सीजनड इंसान होता है वेटरन। वेटरन तो समझते हो, वेटरन कौन होता है? वेटरन इंसान होता है एक्सपीरियंस।
हाँ जी, आ गया। कमेंट बॉक्स में लिख दो कि सर हाँ हमने नोट कर लिया है, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वॉइस बढ़ाइए सर, बढ़ा देते हैं। वॉइस तो फुल है, तो इनको आवाज क्यों नहीं आ रही? चिल्ला चिल्ला के बोलो क्या भाई। हाँ, नेक्स्ट। अगला वर्ड है डेफ्ट। जो इंसान डेफ्ट होता है किसी काम में, इसका मतलब वो क्या होता है? निपुण होता है, एड्रॉइट होता है, एक्सपर्ट होता है, एडेप्ट होता है, या डेक्स्ट्रस का मतलब स्किलफुली होता है, वर्चुअसो भी होता है एक तरीके से, स्किल्ड, एक्सपर्ट, मास्टर होता है जो किसी काम में, ठीक है, उस्ताद। ही हैंडल द मशीन विद डेफ्ट फिंगर। तो डेफ्ट फिंगर का मतलब है उसने स्किलफुली उसको हैंडल किया। तो अब मुझे बताइए फटाफट जल्दी से कि इसका एंटोनियम क्या होगा। पहले तो स्टर्डी जो इंसान होता है वो कैसा होता है? बहुत ही हट्टा खट्टा, स्ट्रॉन्ग, मजबूत आदमी होता है, ठीक है, उसे कहते हैं स्टर्डी, ठीक है। या इसी के एक वर्ड लगा देंगे, रॉबस्ट। मैंने रॉबस्ट रॉबिन सर से ही आपको याद कराया था, रॉबस्ट, आर फॉर रॉबस्ट, आर फॉर रॉबिन, ठीक है। रॉबस्ट मतलब हट्टा खट्टा मजबूत प्राणी, ठीक। डेलिकेट का मतलब क्या होता है? डेलिकेट का मतलब होता है सॉफ्ट। डेलिकेट होता है सॉफ्ट, या ब्यूटीफुल भी उसको कह देते हैं। एजाइल कैसा होता है? एजाइल होता है क्विक, यानी कि फुर्तीला। क्लमजी यही होगा, इसे कहते हैं क्लमजी को इनेप्ट। इनेप्ट का मतलब होता है अनस्किल्ड, जो किसी काम में निपुण ना हो। लिखो फटाफट जल्दी से। कौन रो रहा है देखना, और क्यों रो रहा है? सर मेरे बीएसएफ हेड कांस्टेबल में मेरिट लिस्ट पे आकर रुक गया है, चलो कर दो इसको ऊपर। बेटे हालात, आज हालात सही नहीं है, इसका मतलब आपने पढ़ाई थोड़ी कम की है। और अगर तुमने अगले एग्जाम में मेहनत की तो मैं ये बता रहा हूं आपके हालात जरूर बदलेंगे। इंसान हालातों का मारा हुआ है, आप भी, हम भी, ये दुनिया सब हालातों की मारी हुई है। तो प्लीज मेरी बात समझो, इतनी मेहनत कर दो कि अपने हालातों को बदल दो। इतनी मेहनत कर दो कि कल तुम कहो सर हेड कांस्टेबल नहीं, आपका शेर जो है सब इंस्पेक्टर बन के आया है, ऐसे हालात बदल दिए हैं मैंने। इतनी मेहनत कर दो, इतनी ताकत लगा दो आप। तो इन हालातों को बदलना है। ये हालात दुनिया में सबको रुलाते हैं, हर किसी ने एक बार जिंदगी में रोया जरूर होता है। मेहनत करो और निकलो इससे बाहर, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, मैं ये परेशानी वाले आंसू तुम्हारे नहीं देख सकता, ठीक है। हर किसी को परेशान होना पड़ता है जिंदगी में एक बार, और उन हालातों को बदलने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूं मित्रों, तुम्हारे साथ हूं। हो गया यहां तक? कमेंट बॉक्स में लिखो बड़ा जल्दी से, हाँ सर हो गया। निक्की आपको नोट्स चाहिए क्या? देखो ये भी हालात ही हैं, इसका मतलब इस लड़के के हालात खराब होने वाले हैं। इस भरी महफिल में, भरी क्लास में हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, इतनी बढ़िया बातें चल रही हैं, उसे निक्की का कहां से, देखो कितना ढूंढ के निकाला होगा उसने निक्की को, तो सारा फोकस उसका कहां है? निक्की के ऊपर है। इसका मतलब इस छात्र के हालात जो हैं वो बिगड़ने वाले हैं। चलिए, 7, द स्टेट ऑफ बीइंग मिजरेबल bereft ऑफ ऑल पोजेशन। जब सब कुछ आपका छिन जाए, या कुछ भी आपके पास ना रहे, पैसा वगैरह कुछ ना रहे, फूड, भोजन, सामान, नेसेसरी चीजें सब कुछ छिन जाए, तो कैसे हालात इंसान के हो जाते हैं, वो किस स्थिति में आ जाता है। अबे हंसो नहीं, मैं सच नहीं, देखो इसीलिए कहा है दुनिया सच पे हंसती है, सच का हमेशा मजाक उड़ाया गया है। लोग सच पे हंसते हैं, झूठ पे लोग खुश होते हैं, लेकिन सच बोल रहा हूं तो हंस रहे हो, देख लो। तो बताओ, एक ऐसी स्थिति जिसमें सब कुछ लुट जाए, कुछ भी ना रहे आपके पास, उसे क्या कहेंगे? 4 ऑप्शन है आपके पास, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ जल्दी से, क्या आंसर होगा इसका? ए, बी। ए क्या है? वर्चुअसो। देखो ध्यान से देखते हैं, टोडलर देखो पहले। टोडलर होता है अ चाइल्ड हु हैज जस्ट स्टार्टेड वॉकिंग। जिसने चलना ही स्टार्ट किया हो उसे कहते हैं टोडलर।
कैनार्ड क्या होता है? र्यूमर। र्यूमर, र्यूमर को हिंदी में कहते हैं अफवाह। इसका आंसर होता है डेस्टिट्यूशन, जब सब कुछ छिन जाता है तो गरीबी आ जाती है। वर्चुअसो क्या होता है? अभी बताया था, स्किल्ड। स्किल्ड आर्टिस्ट, उस्ताद जिसे कहते हैं, जैसे ए आर रहमान। स्किल्ड आर्टिस्ट, निपुण आदमी जो किसी काम में निपुण होता है। पेन का कलर चेंज, लो कर लेंगे यार, क्या बात कर दी आपने। हो गया। चलो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि सर नोट कर लिया है हमने, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। चलें भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कन्वेंस ऑफ प्रॉपर्टी एज सिक्योरिटी फॉर डेट अंटिल मनी इज पेड। इसको मैं समझाता हूं आपको। मतलब कोई ऐसी चीज, जब आप किसी से कर्जा लेते हो, ऋण लेते हो, तो क्या चीज है जो आप किसी के पास रखते हो, उस कन्वेंस को आपको बताना है कि सिक्योरिटी के रूप में आप क्या चीज रखते हैं, वो बताइए। मुंडी पटक पटक के प्रणाम। अबे सीधे ही कर लेता बेटे प्रणाम, मुंडी पटक पटक के है भाई। हम्म। चलिए, तो बच्चों क्या चीज है जो हम लेते हैं इस अमाउंट के रूप में? दैट इज कॉल्ड मॉर्टगेज। तो इसे क्या कहते हैं? मॉर्टगेज। एक तरीके से लोन ही कह सकते हो आप इसे, लोन है ना। एपिटेप, वर्ड्स रिटन ऑन अ टॉम्ब। जब आप किसी दीवार पे या टॉम्ब पे शब्द लिखते हैं खोद कर, एंग्रेव करते हैं, ठीक है, वर्ड्स एंग्रेव्ड ऑन अ टॉम्ब, ये भी कह सकते हो खोद कर लिखना, तो उसे कहते हैं एपिटेप। एनोडाइन क्या होता है? अ मेडिसिन दैट रिलीव्स पेन, जो दर्द को कम करती है, ठीक है। ऑबिचुअरी, अ न्यूज ऑफ डेथ इन अ न्यूज़पेपर। किसी की मृत्यु की जो खबर है, शोक समाचार, हिंदी वाले लिखें शोक समाचार। हाँ, शोक समाचार। प्रिंस क्या कह रहा है? क्यों रो रहा है प्रिंस, दिखाना। सर मेरे रूम में इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो मैं बाहर हल्की बारिश में बैठकर पढ़ रहा हूं। देखो, ये है हालात। इंसान से क्या क्या नहीं कराते हालात। आज इस बच्चे के हालात इसको मजबूर कर रहे हैं कि ये बारिश में बैठ के पढ़ने को मजबूर है। कल यही मेहनत क्या बदल देगी इसके हालात। ये मेहनत इतनी रंग लाएगी कि ये इसके हालात बदल देगी। इसीलिए कहते हैं कि इंसानों को हालात के सामने झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि उसे अपने आने वाले हालातों को बदलना है। सैल्यूट है मेरा ऐसे बच्चे को। सेटलमेंट ऑफ अ डिस्प्यूट, किसी झगड़े का सेटलमेंट बाय द डिसीजन ऑफ अ पर्सन चूजन एंड एक्सेप्टेड एज अ जज और अंपायर। यह कह रहा है कि जब किसी व्यक्ति के द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है किसी चीज में, झगड़े में या किसी भी चीज में, और उसका सेटलमेंट, उस डिस्प्यूट का सेटलमेंट कर दिया जाता है, तो उस सेटलमेंट को क्या कहेंगे? ये वर्ड आप लोग बताइए, क्या कहेंगे? बताइए। हम्म। देखो फिर हंस रहे हो। इसीलिए तो कहते हैं कि दुनिया सही चीजों पर हंसती है। हम्म। अच्छी चीजों पर दुनिया हमेशा हंसती है।
मिला। ए, आर्बिट्रेटर से बना है आर्बिट्रेशन, मतलब किसी के बीच में हस्तक्षेप करना, है ना, हस्तक्षेप करना, हस्तक्षेप, हस्तक्षेप करना। यहां पे एक लिखना वर्ड क्या लिखोगे, छेप करना, मतलब दो पार्टीज के बीच में इंटरफेयर करना, ठीक है। इंग्लिश में लिख देता हूं, इंटरफेयर, इंटरफेयर, ठीक है। सैक्रिलेज, डिसरेस्पेक्ट, डिसरेस्पेक्ट ऑफ होली थिंग्स, धार्मिक वस्तु का अपमान। सैबोटेज क्या होता है, डैमेज, नुकसान, टू पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी को किया गया नुकसान, जो दंगाई लोग करते हैं ना, वेंडल्स। रेकनेसेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल एन डबल एस, ठीक है। अ मिलिट्री सर्वे टू गेट इंफॉर्मेशन ऑफ एनिमी, दुश्मन की चाल को जानने के लिए जो सर्वे या चाल चली जाती है उसे रिकनेसेंस कहते हैं। पूरी डेफिनेशन क्यों लिखी, कि तभी याद होगा जब आपको पता होगा एक्चुअल में क्या होता है। तो उस, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक से पहले हमने वहां चेक किया था कि वहां क्या हो रहा है दूसरी साइड में पाकिस्तानी तरफ, दैट वाज कॉल्ड रिकनेसेंस। तो दुश्मन की जानकारी लेने के लिए जो हम सर्वे करते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं रिकनेसेंस। लिखो जल्दी फटाफट, लिखने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना सर लिख लिया। सर ने ये देखना क्या है, नेवी वाला बच्चे का दुख क्या क्या है, इसको पढ़े। अरे ऊपर शादी वाला नहीं है ऊपर। सर नेवी में शॉर्ट लिस्टेड हो गया हूँ, एयरफोर्स में ग्रीन कार्ड मिल गया है, सिर्फ आपसे पढ़ा इंग्लिश, ओल्ड वीडियो से भी। लव यू कार्डियोलॉजिस्ट सुरजीत पाल। देखिए नेवी में बच्चा हमारा सेलेक्ट हो गया है, सुरजीत पाल नाम है इसका, और एयरफोर्स में ग्रीन कार्ड मिल गया है, मतलब दोनों हाथों में इसे कहते हैं लड्डू। किसी ने अंग्रेजी में कहा है बेगर्स कांट बी द चूजर्स, मेहनत करने वालों को चुनने की ये नहीं ये लूंगा, और भिखारियों को कुछ नहीं मिलता, होमगार्ड भी नहीं मिलता। देख रहे हो लड़के ने मेहनत के दो दो जॉब, और कुछ कहते हैं सर मेरी तो एक भी नहीं लग रही है। इसे कहते हैं हालातों को बदलना। जिस दिन ये पढ़ रहा होगा लोग इस पे ही हंस रहे होंगे जैसे तुम मेरे पे हंस रहे हो। बदले हैं इसने हालात, बदलूंगा एक दिन मैं भी हालात, क्योंकि मैं लगा हूं तुम्हारे हालातों को बदलने में। नेक्स्ट, अ राउंड और सिलेंड्रिकल कंटेनर, राउंड और सिलेंडर के रूप में कंटेनर, यूज फॉर स्टोरिंग थिंग्स सच एज फूड, केमिकल, रोल ऑफ फिल्म। तो ये तो हमारे देसी भाषा में बताओ क्या कहते हैं इसको, ये देख लेना, लेकिन राउंड सिलेंडर की तरह होना चाहिए, सिलेंड्रिकल फॉर्म में, ठीक है भाई। बच्चे आपको बहुत बहुत बधाइयां, आपने अपने पेरेंट्स के लिए इतना सब कुछ किया, दिन रात मेहनत की। कम से कम ऐसे यहाँ जो नालायक लोग हैं उनकी तरह तो नहीं हो तुम, जो इसमें से कुछ लोग निकम्मे आते हैं। बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा। आंसर बताओ, इसका आंसर होगा कैनिस्टर, कनस्तर इसे हिंदी में बोलते हैं। वैसल होता है स्लेव, गुलाम, और ये जो वैसल होता है यूटेंसिल, UTENSIL, बर्तन कहते हैं इसे, बर्तनों को यूटेंसिल कहते हैं। और पेल होती है बाल्टी, बकेट, और वो बिल्कुल भी सिलेंडर की तरह नहीं होती है। सर एनडीए की ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती क्या, प्लीज रिप्लाई करिए। देखिए ये भी हालातों का मारा हुआ है। इस लड़के को ये नहीं पता कि थंबनेल के ऊपर ही लिखा है एनडीए सबसे पहले,
सबसे पहले एनडी लिया लिखा है। सबसे ज्यादा मॉक टेस्ट में एनडी के करा रहा हूं, सबसे ज्यादा नाम मैं एनडी का ले रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है 14 अप्रैल को एनडी का पेपर है। फिर भी इस बच्चे को ये नहीं पता कि एनडी की क्लास है क्या। कैसे निकालेगा ये एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम। इसके हालात बहुत बुरे। जिसको यही नहीं पता चल क्या रहा है दुनिया में, उसके हालात कैसे सुधरेंगे। जीरो से तो उठा सकता हूं, पर माइनस के हालात मेरे भी बल्कि नहीं है। मैं इसे सुधारने में मेरे हालात बिगड़ जाएंगे। क्या आपने कॉपी कर लिया है? प्लीज जस्ट टेल मी जेंटलमैन फास्ट। हो गया है नोट? चलो, इतनी देर में तो हो जाना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, पहले स्पेलिंग एरर पे आएंगे हम। चलिए, बहुत सारे बच्चों को ल्यूटिनेंट बनना होता है, हिंदी में इसे लेफ्टिनेंट कहते हैं। तो मुझे लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग आप बताइए फटाफट। हम्म हाँ जी, क्या होगी ल्यूटिनेंट की स्पेलिंग प्यारे बच्चों? ल्यूटिनेंट की स्पेलिंग होगी LI, आई होगा तो ये हटा दो दोनों यहां से। LI, E भी आता है, LIEUTENENT, NANT, ल्यूटिनेंट, है ना? ए आंसर होगा। तुम्हारा भी ए है क्या? फटाफट चेक कर को देखो ए ही है क्या। इसमें से किसकी स्पेलिंग गलत है? नहीं, सही किसकी है? सही स्पेलिंग पूछ रहा है। करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग। तीन गलत हैं। हम्म बोलो। तीन स्पेलिंग गलत है। ए, पैडागॉग। बेटा पैडागॉग में ना टीचर होता है, पैडागॉग। ए आता है यहाँ पे, टीचर को कहते हैं पैडागॉग, अध्यापक। डी, टेरिबल की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। हाँ तो अच्छा, यही बस सही बतानी थी, तो बस यही है। पास टाइम में एक ऐसा आता है बेटे। और 14 तो आप जानते हो क्या होता है। FOR नहीं आ जाएगा, FOUR आना था। तो बेटे पास टाइम की सही गलत है, तुम्हें सही बतानी थी। सही का ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, इनमें से किसकी स्पेलिंग सही है? सही, फाइंड आउट द सही स्पेलिंग ऑफ द वर्ड्स। ठीक है, इन वर्ड शब्दों में से आपको करेक्ट स्पेल ढूंढना है कि किसकी स्पेलिंग इसमें से सही है। ठीक है, नेग्लिजेंट की स्पेलिंग सही है क्या? गलत है। इंडिपेंडेंट, ये भी गलत है। इम्पर्टिनेंट होता है डिसोबीडियंट, ये भी गलत है। तो भैया फिर तो यही है ना, हार्मफुल, हानिकारक। कराया हुआ है मैंने ये हार्मफुल। मैलिग्नेंट, ट्यूमर, मैलिग्नेंट। डी नहीं बे, नेग्लिजेंट तो गलत है। नेग्लिजेंट होता है केयरलेस, लापरवाह जिसे कहते हैं। नेग्लिजेंट होता है केयरलेस, इनअटेंटिव, जो किसी चीज पर ध्यान नहीं देता है। तो ए होगा इसका। ये बहुत बढ़िया वर्ड है, विलफुल, अपनी इच्छा से। ये बताओ, विलफुल। हम्म कौन सा ऑप्शन? हम्म चलिए, देखो, जब आप विलफुल लिखते हो ना, तो विल और फुल लिखते समय यहां से एक, यहां से एक, तो आपके पास बचेगा विलफुल। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा, आ जाओ। पॉट लक डिनर, पहला क्वेश्चन है।
पॉटलक डिनर। पॉटलक डिनर कैसा डिनर होता है? देखो इसमें ना, पॉटलक डिनर एक ऐसा डिनर होता है जिसमें हर बंदा आता है और अपना डिनर खुद लेकर आता है, कुछ ना कुछ खाने के लिए लेकर आता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिनर वेयर एवरीबडी ब्रिंग्स समथिंग टू ईट। डिनर कुछ ना कुछ खाने के लिए लेकर आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों ए, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। स्टेटस क्यो। स्टेटस क्यो, इसका मतलब यह होता है कि एक ऐसा पद, एक ऐसी पोजीशन, एक ऐसे हालात जिसको बदला ना जा सके, यानी कि अनचेंज्ड पोजीशन, ऐसी स्थिति जिसको बदला ना जा सके। हाँ, ए अगर है तो ए सही है। टू गेट स्कॉट फ्री, देखिए जैसे अतीक अहमद ना, समाजवादी पार्टी के राज में क्या हो रहा था? ही गॉट स्कॉट फ्री, मतलब बिना पनिशमेंट के फरार था, नहीं मिल रहा था उसको पनिशमेंट। योगी जी ने उसको पकड़ लिया, भैया अब कहां जाओगे? तो गो स्कॉट फ्री का मतलब होता है टू स्केप विदाउट पनिशमेंट, यानी कि बिना पनिशमेंट के बचकर क्या हो जाना? भाग जाना। दिस इज कॉल्ड टू गो स्कॉट फ्री। इंडियन पुलिस इज ऑन द होल, संपूर्ण रूप से अगर देखा जाए ओवरऑल, तो क्या कर रही है? हाई हैंडेड इन डीलिंग विद सिटीजन्स। तो भैया इंडियन पुलिस ना हाई हैंड अपना लिया है। अब हाई हैंड के लिए मैं ऑप्शन नहीं बताऊंगा, आप। अच्छा, तो इसका आंसर होगा ओवर बियरिंग वे, यानी कि स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली डील करना। ओवर बियरिंग तरीके से मतलब स्ट्रिक्टली डील करना किसी के साथ। सी नहीं बेटे, प्रॉम्प्ट का मतलब तो क्विक होता है, और इसका क्विक आंसर नहीं है। ठीक है, तो ये गलत है, ये आंसर है इसका। ठीक, चलिए तो अब करते हैं, अब बदलते हैं बच्चों हम अपने हालात। और वो हालात किससे बदले जाएंगे? दुनिया में एक ही ऐसी चीज है अंग्रेजी में जो दुनिया नहीं करती, वो हम करते हैं, दैट इज डीपीपी, पीक्यूआरएस। ठीक है, तो हम बदल देंगे अपने हालात पीक्यूआरएस के साथ। पहला पीक्यूआरएस आपके सामने है। कमजोर दिल वाले लोग क्लास छोड़ दें, और जिन लोगों को अपने हालात बदलने, पेपर निकालना है, वो मैदान में उतर जाएं और कमर कस लीजिए। ठीक है, गिर्ड अप योर लॉयंस। सर क्या ये एनडीए में भी आते हैं? यार बताओ मैं कैसे चुप रहूं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। जिस बच्चे को ये नहीं पता कि पीक्यूआरएस एनडीए में आते हैं, भाई या तो ये कह दो सर हम न्यू स्टूडेंट हैं, हम पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर मैं आपको बताऊंगा एनडीए में क्या क्या आता है। अगर तुम्हारा 14-16 अप्रैल को पेपर है तो तुम्हारे हालात बहुत बुरे हैं। तो तुम एक काम करो, फिर सिलेबस 499 का सिलेबस, कैडेट डिफेंस एकेडमी का एप्लीकेशन ज्वाइन करो, और उस सिलेबस को बाय करो और बेसिक्स से पढ़ो, बिल्कुल पहली क्लास से पढ़ो, जीरो से। तभी बदलेंगे तुम्हारे हालात। वही सिलेबस, मात्र 499 रुपए का, तुम्हारे हालात बदलेगा। नहीं, अंग्रेजी के तुम्हारे हालात बहुत बुरे हैं। चलिए भाई, तो करें बच्चों स्टार्ट। ये है फिक्स। व्हेन ही न्यू, जब उसे पता था। क्या पता था? किससे स्टार्ट करें? एंड से, एंड थॉट ना, आर से तो नहीं होगा, एंड का तो इस्तेमाल ही नहीं होगा। व्हेन ही न्यू, जब उसे पता था। क्या पता था? कि कोई होप नहीं बची है, तो एस से स्टार्ट होगा। ठीक है, कि अब कोई होप नहीं बची है, तो उसने क्या किया?
उसने क्या किया, वो पेड़ के नीचे बैठ गया एंड थॉट, और उसने सोचा लंबे समय तक अबाउट व्हाट टू डू नेक्स्ट, कि अब क्या किया जाए। तो आंसर मुझे तो ऐसा लग रहा है बी बिल्कुल सटीक जा रहा है, क्योंकि यही प्रॉपर मीनिंग दे रहा है, उसके अलावा तो बाकी गलत है। तुम्हारा आंसर क्या जा रहा है तुम मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताओ। अगला क्वेश्चन। सर वन वर्ड तो एनडीए में नहीं आते, क्या तुम्हें ही सिर्फ अपने हालत बदलने, मतलब एनडीए वालों के हालात बदले हैं? एयरफोर्स वाले जहर खा ले, एसएससी वाले जहर खा जाए, आर्मी क्लर्क वाले जहर खा ले, इनको दे दूं सबको मैं जहर, है 200-200 ग्राम। यार सबके हालात बदलने हैं, तभी तो मैं कहता हूं कि मेरा सिलेबस पढ़ने के बाद हर किसी के बदलेंगे हालात, सिर्फ एक नहीं। मोदी जी ने कहा है सबका साथ सबका विकास, ठीक है। ही वॉन्टेड, ओके बच्चों, ये फॉर हिज सन एस है यहां पर, तो ये यहां लिख दिया, मैं इसे हटा देता हूं यहां से, है ना। ही वॉन्टेड फिक्स है, ही वॉन्टेड व्हाट, एक बार क्यू से स्टार्ट करके देखूं, क्या तुमने कर लिया होगा। ही वॉन्टेड टू बाय अ स्कूटर, नहीं आर से, ही वॉन्टेड टू बाय अ स्कूटर फॉर हिज सन, सन के लिए, हु यूज टू ट्रेवल इतने मील टू रीच वर्क ऑफ प्लेस, मुझे तो यही लग रहा है, तुम्हें देखना जरा क्या लग रहा है इसमें। मेरा आंसर तो डी आ रहा है, आपका बी आ रहा है कुछ बच्चों का। बेटा ही वांटेड, हु यूज, वांटेड का हु एकदम से क्या रिलेशन है, क्यू का तो ऑप्शन ही हटा दो ना, गलत है, अगर आपने लगाया तो गलत है। अगला क्वेश्चन, पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये फिक्स है, द प्रैक्टिस ऑफ टॉकिंग परफॉर्मेंस बूस्टिंग ड्रग्स, टॉकिंग, टॉकिंग नहीं था भैया, टेकिंग, तेरे भी हालात बदलने पड़े तेरे तो वैसे वैसे ही खराब है? हाँ। हम्म, द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग परफॉर्मेंस बूस्टिंग ड्रग्स अमंग एथलीट्स, एथलीट्स पता क्या करते हैं, ये जो एथलीट्स होते हैं ना, बॉक्सर्स, रनिंग करने वाले, और ये जेवलिन वाले, ये ड्रग्स लेते हैं काफी, मतलब सब तो नहीं लेते, कुछ लेते हैं। तो ये जो ड्रग्स लेने की प्रैक्टिस है ना एथलीट्स के अंदर, ये क्या है, अब बताओ कौन सा ऑप्शन से स्टार्ट करोगे आप। द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग परफॉर्मेंस बूस्टिंग ड्रग्स अमंग एथलीट्स, मुझे ऐसा लगता है कि क्यू से स्टार्ट होना चाहिए, कि ये जो ड्रग्स लेने की प्रैक्टिस है ना, इज जनरली कंसीडर्ड टू बी अनफेयर, इसको अनफेयर माना गया है। और क्यू के बाद दोनों में पी है, तो इन्हें तो हटा दो, पी, बट चेकिंग इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी, लेकिन ये ड्रग्स को चेक करना आसान नहीं है। क्यों, फॉर, क्योंकि द यूजर्स, द यूजर इज जनरली वन जंप अहेड, क्योंकि जो यूज करने वाले हैं ना ये एथलीट, ये एक कदम आगे होते हैं ऑफ डिटेक्शन टेक्नोलॉजी, तो डिटेक्शन टेक्नोलॉजी में भी पकड़े नहीं जाते, ये एक कदम आगे होते हैं। कंफर्म हो गया, यही आंसर होगा, QPSR, बी बैठेगा। सी वालों, नहीं 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 नहीं, बी बैठेगा। नेक्स्ट, देखो, ऑल द रिलीजन्स आर, ये फिक्स है, ठीक है। इसके बाद उठाओ, ऑल द रिलीजन्स आर, और ये मेरे भाई इसे हटा दूं मैं यहां से, तो एस यहां लगा देता हूं, ऑल द रिलीजन्स आर,
या तो पी से स्टार्ट होगा या एस से स्टार्ट होगा। ऑल द रिलीजन्स टू एडवांस द कॉज ऑफ पीस, ऑल द रिलीजन्स आर बाउंड टुगेदर। सभी रिलीजन जो हैं, तो क्या मुझे जो फील हुआ वो तुम्हें भी हुआ? हम्म। मुझे तो ऐसा ही फील हुआ, आप देखो आपको क्या फील हुआ। ऑल द रिलीजन्स आर बाउंड टुगेदर, किस में बंधे हुए हैं? इन अ होली पार्टनरशिप। क्यों? क्यों? क्यों बंधे हुए हैं? टू एडवांस द कॉज ऑफ पीस, जस्टिस और फ्रीडम, इन चीजों को बढ़ाने के लिए। तो पी के बाद आर, एस क्यू पी आर। क्या मेरा आंसर तुम्हारे आंसर से मैच हो रहा है? देखना जरा, अगर हो रहा है तो यही आंसर है, बाकी का आंसर गलत है। 72 पीपल। अच्छा ये फिक्स है भाई, पीपल तक फिक्स है, ठीक है, कभी सोचो अलग है, ये फिक्स है इतना। अब स्टार्ट करो, चलो। हाँ जी, इतनी देर में आंसर आपका मिल जाना चाहिए था बच्चों। चलिए देखते हैं। 72 पीपल, 72 पीपल, जिसमें कि महिलाएं भी थी, तो मतलब पीपल के साथ महिलाएं भी और बच्चे भी, हिंदी में लिख दिया, कभी सोचो। पीपल, विमेन और चिल्ड्रन, क्योंकि वो भी तो इंक्लूड होंगे ना साथ में। तो क्या आर से आप भी स्टार्ट कर रहे हैं, या आपने सीधा अफेक्टेड कर दिया? 72 पीपल वर अफेक्टेड बाय फूड पॉइजनिंग, बट क्यों का तो ऑप्शन ही नहीं है, नहीं तो पक्का तुम होता ना, तुम यही लगाते। तो चलिए आर से स्टार्ट होगा। 72 पीपल इंक्लूडिंग दिस दिस दिस, आर के बाद एस दोनों में फिक्स है, ऑफ सेंट्रल पार्ट ऑफ सिटी। आर से स्टार्ट कर दिया हमने, आर के बाद एस। 72 पीपल, सेवरल वुमेन इंक्लूडिंग, ऑफ सेंट्रल पार्ट ऑफ द सिटी, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा? सीधा सा है, क्यों ही आएगा। अफेक्टेड हुए बाय फ्लड, बाय फूड पॉइजनिंग, ठीक है। रिपोर्ट्स पीटीआई, किसने रिपोर्ट किया? पीटीआई ने, तो लास्ट में आ जाएगा पी। तो आंसर क्या हो रहा है? डी। क्या डी ही आंसर हो रहा है आपका? अगर डी आंसर हो रहा है तो ए तो यार, 72 पीपल ऑफ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सिटी, रिपोर्ट्स पीट, कुछ भी मतलब दूर दूर का भी सेंस नहीं है बेटा, उसका तो अर्थ ही नहीं है मेरे मुन्ना। इसमें देखो ये द प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर्ड दैट, ये फिक्स है। द प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर्ड दैट, प्राइम मिनिस्टर ने ये डिक्लेयर किया, क्या डिक्लेयर किया प्राइम मिनिस्टर ने? हाँ जी, कुछ मिला बच्चों? देखो, द प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर्ड दैट, प्राइम मिनिस्टर ने ये डिक्लेयर किया कि वो राज्य जहां पर फैमिली प्लानिंग, दोज स्टेट्स वेयर, वेयर क्या है? वेयर, वेयर है स्टेट्स, वो जगह, दोज स्टेट्स वेयर, तो पी के बाद आ जाएगा आर, दोज स्टेट्स वेयर फैमिली प्लानिंग इज इफेक्टेड वेरी एफिशिएंटली, बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुई है,
उनको सहायता मिलेगी एंड एड, ठीक है, दे विल गेट हेल्प एंड एड। तो आंसर क्या होगा इसका, क्यू आंसर होगा, यानी कि ए। भाई बी लगा रहे हो यार, दोज स्टेट्स विल गेट हेल्प एंड एड, मान लो वेयर फैमिली प्लानिंग, यार एड के बाद वेयर नहीं आएगा, दोज स्टेट्स वेयर, स्टेट्स के बाद वेयर लगाओगे तो पी के बाद क्यों नहीं भाई, ये तो फंसेगा आप इसमें, पी के बाद आर आएगा, ए आंसर होगा। नेक्स्ट, ए, जिसका ए है वो सही है। हाँ जी, बताइए बेटे। हम्म, पानी लाना जरा, मिला। देखिए, द बॉय सेड, उस लड़के ने कहा, क्या कहा, उस लड़के ने कहा विद माई फ्रेंड्स, वेयर माई टीचर, वेन आई, नहीं, पी से कंफर्म है तो एस हटा दो। उस लड़के ने कहा आई एम नॉट गोइंग टू द स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं, ठीक है, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं। क्या हम इसके बाद आर ले लें, पी के बाद आर, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल वेयर माई क्लास टीचर स्कोल्ड्स मी, धमकाता है मुझे, आर के बाद एस, व्हेन आई वांट टू प्ले, जब मैं खेलना चाहता हूं, विद माई फ्रेंड्स इन द क्लासरूम। और अगर हम पी के बाद एस लें, आई एम नॉट गोइंग टू द स्कूल, तो क्या पी के बाद एस लगाएंगे आप, व्हेन आई वांट टू, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल व्हेन आई वांट, नहीं, ये तो हटा दो, बी वाले तो किसी भी कीमत पे पॉसिबल नहीं है। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल विद माई फ्रेंड्स इन द क्लासरूम, देखिए स्कूल नहीं जा रहा हूं फ्रेंड्स के साथ, क्लासरूम, फिर ये क्लासरूम का जिक्र क्यों होगा, ठीक है भाई। तो क्या आंसर बैठ रहा है इसका, डी इसका आंसर बैठ रहा, बी वाले तो गलत है, बी तो किसी भी हालत में नहीं हो सकता, बी तो किसी भी कंडीशन में पॉसिबल ही नहीं है, बी इज नॉट पॉसिबल इन एनी ऑफ द सिचुएशन, डी ही बैठ रहा उसका। नेक्स्ट, बॉयज आर, ये फिक्स है, बॉयज आर, बॉयज आर, ये एस, यहां से काट देते हैं इसको, तो बॉयज आर ऑन देयर पेरेंट्स इनवेरिएबली डिपेंडेंट है, बॉयज आर अंटिल दे अर्न मनी, बॉयज आर, तो क्या मुझे वो महसूस हुआ जो तुम्हें भी हो रहा है क्या, बॉयज जो हैं वो डिपेंडेंट हैं, तो क्यू से स्टार्ट करके देख लेते हैं, बॉयज आर डिपेंडेंट। अब डिपेंडेंट है तो इसका है प्रपोजिशन ऑन लेता है डिपेंडेंट अपने पीछे, और ऑन किस में है, पी में है, क्यू के बाद पी, ऑप्शन में है कहीं क्यू के बाद पी, आर, until they can earn money to support themselves, जब तक वो पैसा नहीं कमा लेते, तो आर एस, देखना जरा आपका भी
डी ही बैठ रहा है क्या? डी अगर बैठ रहा है तो सही है, इसके अलावा कुछ बैठ रहा है तो वो गलत है। ध्यान से भाई, ये दोनों क्वेश्चन तुम्हारा माहौल बिगाड़ देंगे, बहुत ध्यान से करना। इन 1857, 1857 में फाइटिंग ब्रोक आउट, झगड़ा शुरू हो गया ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में लड़ाई शुरू हो गई 1857 में। तो सबसे पहले क्या लोगे? ये S6 है बेटा, ये भी फिक्स है लास्ट में, तो आंसर तुम्हें यही मिलेगा, PQRS। क्यू से तो स्टार्ट मत कर देना, क्योंकि कह रहा है मार्च 1858 में ब्रिटिश ट्रूप्स ने अटैक किया किले पर झांसी के, लेकिन उससे पहले आएगा ब्रिटिश फॉट बैक, ब्रिटिश ने लड़ाई लड़ी, मतलब उल्टा आक्रमण किया। तो पहले आक्रमण होगा तभी तो बताएंगे कि कहां अटैक किया, पहले बताएंगे उन्होंने अटैक किया, मतलब उन्होंने रिप्लाई दिया, ठीक है, लेकिन फिर कहां किया ये बाद में है, तो ये पहले आना है, क्यू तो पहले नहीं आएगा, क्यू से पहले एस आना है। हाँ जी, कुछ मिला? क्यू से तो हटा दो, क्यू का तो कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, लास्ट में ना एक बात और देखो, लास्ट में रानी ट्रूप फॉट बैक ब्रेवली, रानी की जो रानी, अब कौन सी रानी थी, महारानी झांसी, अच्छा झांसी की रानी, तो उन्होंने लड़ाई लड़ी, बहादुरी से लड़ी, यानी कि S6 लास्ट में है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि क्यू लास्ट में होना चाहिए, क्यू के बाद S6 आना चाहिए? क्योंकि मार्च 1858 में ब्रिटिश ने अटैक कर दिया किले पर, और किले पर अटैक किया तो फिर उसके जवाब में रानी की ट्रूप्स ने लड़ाई लड़ी, तो ऑब्वियस सी बात है S6 के पास क्यू रहेगा, तो ये भी हटा दो। अब आर से स्टार्ट होगा या पी से स्टार्ट होगा, ये देखने वाली बात है। तो मिल गया इसका आंसर, आंसर क्या है वो देख लो। 1857 में झगड़ा शुरू हो गया, पूरे कंट्री में लड़ाई हो गई। अब इसके बाद तुरंत दोनों साइड से मारे गए, पहले दूसरी साइड तो लेके आओ, कौन सी साइड थी वो? तो सबसे पहले आएगा एवरीवेयर द पीपल रोज इन रिवेलियन, मतलब पूरे एवरीवेयर का मतलब कंट्री, कंट्री में हर जगह विरोध स्टार्ट हो गया, तो पी से स्टार्ट करोगे भाई। और पी के बाद आएगा एस, कि ब्रिटिश उन्होंने भी वापस प्रहार किया, ठीक है। और उसके बाद आएगा, एस के बाद आएगा आर, थाउजेंड ऑफ लोग मारे गए, दोनों तरफ से, दोनों तरफ से थाउजेंड्स ऑफ लोग मारे गए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा PSR, और क्यू तो सबसे लास्ट में आएगा ही। तो आंसर क्या होगा इसका? ए आंसर होगा, PSRQ। ठीक है भाई। नेक्स्ट, सविता। चलिए देखते हैं सविता जी की क्या समस्या है। लास्ट क्वेश्चन, बड़े ध्यान से करना, आज 10 में से 10 क्वेश्चन लाने हैं भाई। क्वेश्चन जहर था, ये ओपी था, क्वेश्चन नंबर 9। ये फिक्स है, ये दोनों फिक्स हैं भाई। सविता वॉज लोनली इन द हाउस, घर में सविता जो थी वो अकेली थी। हम्म?
दोबारा लिखिए। अच्छा 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 अच्छा, वहां लास्ट में। चलो बात एक ही है, यहां से काट देता हूँ। लो काट दिया। लो काट दिया। अच्छा, ये क्या है भैया? S6 अलग अलग, कौन सी लाइन सही है? ये सही है, वो गलत है। हाँ तो वो काट दिया। हाँ जी, बताओ फटाफट आंसर क्या होगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर, सविता जो थी वो अकेली थी कमरे में, और शी सेट ऑल डे इन अ लिटिल रूम ऑफ द मेन, ऑफ में से हट जाए, ऑफ द मेन ड्राइंग रूम, मेन ड्राइंग रूम में वो अकेली बैठी रहती थी उस छोटे से कमरे में। क्यू से स्टार्ट करके देख लेते हैं। एस, इट वॉज अ लिटिल रूम, रूम का जिक्र इसमें आ गया तो एस आ जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा आर, शी वुड सिट ऑन द रग एंड डू द नीडल, और वो उस पर बैठी रहती थी, ठीक है, और जो निडल से वो जो कोई भी काम कर रही थी वो करती रहती थी वहां पे, आर, और शी वॉज वेरी गुड एट दैट, और इस काम में ना वो, एट दैट, दैट कौन सा काम है? ये वाला काम, तो पीस का लास्ट में आएगा, सी आंसर होगा भाई, कंफर्म है सी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपने अपने हालात बदले हैं आज? जल्दी फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो, क्या आज आपके हालात बदले हैं? तो क्या रहा स्कोर?